नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल हैंड है और 27+4 मंथ की इनकी एज हो चुकी है। 28 के आसपास शादी की लाइन नज़र आ रही है और वहीं जीवन रेखा इनका चेंज हो रहा है। और आज ही इनके डैडी का फ़ोन आया था कि एक ऑफ़र आई है विदेश में रहने वाले व्यक्ति की शादी के लिए, सगाई के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 28 के आसपास शादी हो जाएगी और ये फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ ही नज़र आ रहा है। और उसी समय जीवन रेखा भी नई निकल रही है। तो जैसे हम कहते हैं, जब जीवन रेखा में बदलाव आता है तो देश बदलता है, घर बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, कोई ना कोई बदलाव व्यक्ति के जीवन में आता है। तो मुझे लगता है ये शादी करके ये फॉरेन सेटल हो जाएंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है इस हाथ पर। जो इनके डैडी ने जो जानकारी दी वो सही होते हुए दिख रही है। अब उसको लाइनों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी कोई एक एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा आज इस वीडियो में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम ना स्क्वायरिश है ना रेक्टेंगल है, मध्यम टाइप का है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, और सेकेंड फैलेंज बहुत बड़ा नहीं है तो कार्य के प्रति ज़्यादा इच्छा शक्ति नहीं होती, पर सेकेंड फैलेंज अच्छा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। और ऐसा सीधा अंगूठा हो तो ऐसे लोगों के मित्र न के बराबर होते हैं। मित्रता में थोड़ा ना थोड़ा झुकना पड़ता है, ये झुकेगा नहीं वाले लोग होते हैं जिनके सीधे अंगूठे होते हैं। तो ऐसे लोगों में मित्रता कम पाई जाती है। ठीक है, एक आध दो मित्र हो सकते हैं पर बहुत ज़्यादा मित्र नहीं होते। फ्रेंड सर्कल कम, उतना वो नहीं रहता। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और लगभग दोनों उंगलियां सेम ही है और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें और बड़ी लाइनें, ये बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम व्यक्ति करता है। और बुध पर्वत भी व्यवस्थित है तो व्यवस्थित सुंदरता होगी। बुध पर्वत अच्छा है तो बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक सन लाइन पर ही क्लियर कट फिश साइन है। उसके बाद देखिए ये साइन को पकड़ना कितना हार्ड है। आप स्क्रीनशॉट लेना, मैं जहाँ ड्रॉ करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये यहाँ से एक लाइन निकली और ऐसे घूमकर घूम रही है और ये सीधी लाइन, ये यहाँ पर भी सन लाइन पर बनी है। हाँ, इनकी धन रेखा स्ट्रांग नहीं है पर फिर भी अच्छा खासा धन आएगा इस साइन की वजह से। अब किसी को देखना हो तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जो मैंने ड्रॉ किया था वो देख लेना आप अपने हिसाब से। फिर एक साइन यहाँ पर है, नाड़िका रेखा की साइन को भी समझना हो तो पीछे देखिए, इसमें भी आपको पूंछ दिख रही होगी। इस जगह पर, इस जगह पर पूंछ दिख रही होगी। और एक साइन यहाँ पर है।
या विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हो। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और जुपिटर माउंट इनका बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। अब इनके हाथ में मुझे एक ही शादी नज़र आ रही है, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं सर पे बचपन में लगा ही होगा। अगर बचपन में सर में लगा होगा तो सांसारिक सुख में प्रॉब्लम नहीं आता, यानी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक समस्याएं तो बहुत हैवी रहती है। परिवार के लोगों में एक्सपेंस भी बहुत होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। शारीरिक ऊर्जा मुझे मध्यम लग रही है, अंदरूनी मंगल इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, पर बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते होंगे एनर्जी से मिलते और अपनी छाप छोड़ते। अगला एक ही मुलाकात में सालों तक याद रहे, इस तरह की छाप छोड़ देते ये लोग। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब मैंने फॉरेन सेटलमेंट क्यों कहा, ये देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है और एक बहुत बड़ा ट्रायंगल इस जगह पर बना हुआ है और जीवन रेखा से एक शाखा इस तरह से जा रही है जो यात्रा भरपूर कराती है और सनलाइन पूरी सूर्य तरफ झुक रही है। हाँ, फेट लाइन। तो जब ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। और इनके घर के मेंबर भी फॉरेन में है। फिर चंद्र पर्वत भी बहुत उत्तम है, ये भी एक इंडिकेशन है। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और ये क्रॉस होगा यहाँ पर तो भयभीत रहता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं भय सताता है, अनजाना भय सताता है। अगर ये होगी ये कंडीशन तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। यहाँ पर भी देखिए छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और हल्का सा लूप यहाँ पर भी बन रहा है। अब ये ऐसी जगह पर लूप है, इस जगह पर हो तो इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल होता है, इस जगह पर हो तो व्यक्ति नेचर लवर होता है। अब ये एकदम बीच में है तो हो सकता है 50-50% हो, इंट्यूशन पावर भी हो या एकदम नेचर लवर होंगे, तो में से कोई एक बात होगी। और एक लूप इनके हाथ में यहाँ पर भी है। ये हास्य पैदा करने वाले लोग होते हैं, इनके बिना पिकनिक अधूरी नहीं रहती। पर फिर भी मैंने अंगूठा देखकर बताया था मित्र ज़्यादा नहीं होते। हाँ, इस तरह के लोग कहीं पर भी पिकनिक पर गए तो हास्य उत्पन्न करते और इनके बिना पिकनिक जाना अधूरा समझते लोग। अब शुक्र पर्वत पर आए तो ये देखिए ये जो लाइन है इनको कभी ना कभी शेयर सट्टे में ध्यान लगाएगी। और ये मोटी लाइन है, इनको देखकर कभी घबराइए मत, ये लग्जरियस लाइफ की निशानी है। और शुक्र पर्वत जैसा चाहिए एक इंसान को वैसा शुक्र पर्वत है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, मध्यम टाइप का शुक्र पर्वत है। अब इनकी हृदय रेखा में ये इस तरह से फोर्क बन रहा है, तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। और दूसरे फोटो में देखिए आपको हृदय रेखा का डिवाइडेशन बताता हूँ। लोगों को हृदय रेखा रीड करने नहीं आती, ये यहाँ से शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है, तो पैसे की ललक इनमें बहुत पाई जाती है।
कामुक भावना रहती है, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण पाए जाते हैं। और ये रेखा अगर इस तरह से जाती है तो आप समझ लो इनमें गुस्सा भी रहता है। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में ये लाइनें रहती है। और फीमेल के हाथ में हो तो सास ससुर की भी सेवा करता है, भले झंझटें रहेगी, जुपिटर खराब है, झंझटें रहने वाली है, पर ऐसे लोग वो काम करते हैं। उसके बाद चले माइंड लाइन, तो माइंड लाइन उत्तम है, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी एंड तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा फालतू बैठते नहीं, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो माइंड लाइन तो मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है। अब जीवन रेखा पर चले, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था समीकरण, वो इनके हाथ में दिख रहा है। ये देखिए, ये लाइन लंबे से आ रही है और यहाँ लगभग स्टॉप हो रही है। तो ऐसी लाइन शादी कराती है, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 28 में है, ये लाइन है। और इसी जगह पर देखो, ये दूसरी जीवन रेखा इसी पीरियड में निकल रही है। इसको अगर मैं आगे ले जाऊं तो इसी पीरियड में नई जीवन रेखा निकल रही है। तो कोई ना कोई बदलाव आएगा, घर बदलना, देश बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, जॉब बदलना, कोई ना कोई बदलाव आता है। तो मुझे लगता है इनके डैडी का जिस तरह से सुबह जानकारी दी, मुझे लगता है कोई ना कोई विदेश वाला व्यक्ति आएगा इनके जीवन में शॉर्ट पीरियड में। अभी ये लगभग 27 और 4 महीने हो गए, तो लगभग शादी 28 के आसपास तक में लग रही है, और 28 में ही कोई बदलाव आएगा इनके जीवन में। और उसके बाद ये 2 राहु रेखा आएगी, एक लगभग 30 के आसपास है और एक लगभग 31.5 के आसपास है। ये 2 राहु रेखा इनको परेशान करेगी। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी, राहु रेखा के पहले ये यहाँ पर लगभग 40 या 40 या 41 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। और ये 42 में राहु रेखा आएगी, फिर 43 में यात्रा होगी इनके जीवन में, 44 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, फिर 47 में एक मध्यम राहु रेखा आएगी, फिर 51 में एक राहु रेखा आएगी। और ये जो 54 से 3 राहु रेखा इनको ज़्यादा परेशान करेगी, 54 टू 57। और उसके बाद 61 में एक राहु रेखा आएगी, ये मध्यम है, और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये जीवन में खरीदेंगे, और इतना बड़ा ट्रायंगल है तो यहाँ और प्रॉपर्टी आएगी। और उसके पहले भी बहुत सारे ऑफशूट है, केवल राहु रेखा ही है ऐसा नहीं है। और उसके बाद एक लास्ट ऑफशूट 63 के आसपास है, और उसके 8-9 साल के बाद एक और ऑफशूट है। एक धन रेखा पर कट लगभग आप समझो ना, चौबीस 25 के आसपास कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा इनके जीवन में। फिर एक छोटा सा कट इनको 33 के आसपास लगेगा। एक इन्वेस्टमेंट होगा 43-44 के आसपास। और धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। धन रेखा अप टू 37 तक मुझे इतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है। 37 से स्ट्रांग बन रही है अप टू ये इन्वेस्टमेंट तक। उसके बाद साइड वाली लाइन इनको कुछ न कुछ अच्छा काम देगी, और ये धन रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है। फिर 58 के आसपास और मजबूत धन रेखा, बाकी ये नॉर्मल तो चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 57 से और मजबूत धन रेखा मिलेगी।
तो ऐसा कोई फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही। हाँ, जिस तरह की साइनें है उसके सामने अगर मजबूत धन रेखा होती तो ज़्यादा धन की प्राप्ति होती थी, पर इतनी मजबूत धन रेखा नहीं है। फिर भी साइनें मजबूत है तो उच्च मध्यम वर्ग का जीवन बहुत हंसी हंसी जी पाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।